हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस स्लाइडर सीरीज का जो मोल्ड था उसमें आगे हम काम को बढ़ा रहे हैं। और आगे इसमें आज हम जो स्लाइडर इंसर्ट जो है इसका होल्डर क्रिएट करेंगे और देखेंगे कैसे इसको बनाया जाता है। बिल्कुल ही आसान तरीके से समझेंगे ताकि आप आसानी से इसे बना सको। तो देखते चलिए, जो मैं तरीका अप्लाई करने वाला हूँ ये काफ़ी आसान तरीका है और जो मैं कमांड यूज करूँगा उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड किया है, जैसे कि पार्ट डिजाइन का, कोर कैविटी कैसे निकालते हैं और स्प्लिट बॉडी के माध्यम से हम स्लाइडर इंसर्ट कैसे तैयार करते हैं या स्लाइडर पंच कैसे तैयार करते हैं। तो ये 3 वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगा। इस सीरीज का ये चौथा वीडियो होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं। ये ऊपर में हमारा कैविटी ब्लॉक है, तो मैं इसे अभी के लिए हाइड कर देता हूँ। इसे जरूरत पड़ने पर हम वापस लेके आएंगे। तो यहाँ से मैं स्केच लूंगा। तो मैं इस वाले फेस पे ही स्केच क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सा लाइन कमांड इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो लाइन इसका मैं मिड लूंगा। यहाँ पे मुझे 2 मिड मिल जाएंगे। जैसे कि एक ये वाला जो है, आप देख सकते हो कॉलर जो है इंसर्ट का, इसके लिए भी हमें मिड मिल जाएगा, लेकिन ये जो बॉडी है इसके लिए मिड मिल जाएगा। तो मैं इस वाले बॉडी के लिए मिड लूंगा यहाँ से। तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे रोटेट कर सकते हो और यहाँ से आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो इस वाले मिड पॉइंट से इस वाले तक मैं एक लाइन क्रिएट किया हूँ। यहाँ से मुझे एक मिड पॉइंट मिल जाएगा। मैं उसी के पर्पज से बस इसको क्रिएट किया हूँ। यहाँ से फंक्शन की F8 प्रेस करता हूँ, ये सीधा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा। तो रेक्टेंगल के लिए मैं यहाँ से सिंपल सा रेक्टेंगल लूँगा फ्रॉम सेंटर। और पहले ये वाला लाइन को देखूंगा मैं कि यहाँ से इसे सीधा करके ये कितना है। तो मान लो यहाँ से हमारा जो लाइन बन रहा है ये लगभग 87 mm बन रहा है। तो मैं इसे और थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और 100 का कर दूंगा। 100 के करके मैं 12 mm का एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ। 100/12 का इसका डायमेंशन हम देंगे। तो यहाँ से मैं इसे डबल क्लिक करता हूँ और इसे 100 पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला जो है 11.7 है, तो मैं इसे करूँगा 12 mm। और यहाँ से आप देखोगे तो ये 5.8 के आसपास है, तो इसे हम 6 कर देंगे। और अब हमारा हो गया डायमेंशन ये सेट। यहाँ से ये 38 आ रहा है। तो इस वाले लाइन का है, हमें इस लाइन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमने तो बस इसे एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल किया है। तो अब हम इस लाइन को चाहे तो कन्वर्ट टू रेफरेंस भी कर देंगे। अब मैं इसे करता हूँ फिनिश। मैंने इस स्केच को लेके फिनिश किया है। अब मैं एक बार देखूंगा ये हमने पंच इतना बड़ा क्यों लिया है, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। इतना बड़ा मैं पंच इसलिए लिया हूँ, इसे मैं एक बार हाइड करता हूँ। 15 नंबर बॉडी है हमारा। ये जैसे कि मान लो यहाँ हमारा लगभग कि 6-7 mm का जो चाल है, अंडरकट बन रहा है, तो वहां से हम फ्री कर रहे हैं इसे। तो मैं यहाँ पे 4 mm का इसे थोड़ा सा फिल्टर लगा देता हूँ। ये वाला जो एरिया है फेस कर दें, एज में भी आना चाहिए। हाँ, ये वाला जो एरिया है ये 4 mm का मैं रखा हूँ, ताकि मैं पार्ट से 3 mm आसपास, 2-3 mm इसे मैं रिलीव करूंगा। 4 mm में हम करेंगे फिर भी हमारा बॉडी जो है बाहर उतर जाएगा, आगे वाला फेस। इसलिए हम इसे 3 mm आगे चलाएंगे, 3-4 mm। और यहाँ पे हमने 8 mm का गाइडेंस दिया है। तो 8 और 4 12 mm हो गया। और यहाँ से टोटल मैंने दिया है 13 mm का, जो कि हमारा इंसर्ट होल्डर जो कह सकते हैं, स्लाइडर पंच होल्डर जो है उसमें हमारा 12-13 mm गाइड होगा विथ कॉलर। तो मैं इसलिए इसको इतना कैलकुलेशन करके 25 mm के आसपास लेंथ इसका ले रखा हूँ। तो अब हम यहाँ से एक्सट्रूड में चलते हैं। एक्सट्रूड में जाके मैं यहाँ से कर्व को सिलेक्ट करूंगा। ये फेस लग रहा है, नो फिल्टर कर दो, यहाँ से कनेक्टेड कर देना और ये वाला पॉइंट को सिलेक्ट करना। और सिलेक्ट करने के बाद आपको इसको कितना बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ से वैल्यू में जाऊँगा और वैल्यू में जाके अनटिल एक्सटेंड करूँगा इस वाले फेस पे, तो ये यहाँ तक बनेगा। अब मैं इसे कर दूंगा ओके। तो ये हमारा एक ब्लॉक क्रिएट करके दे दिया है। ये हमारा एक पंच हाइड हो गया है, तो हम इसे लेके आएंगे। तो यहाँ से शो करा दिया, ये वाला पंच भी हमारा आ गया। अब मैं यहाँ पे इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सब्सट्रैक्ट हम कर देते हैं। यहाँ से यूनाइट को लेते हैं सब्सट्रैक्ट। ये वाले बॉडी के साथ हमें कौन से बॉडी से सब्सट्रैक्ट करना है, इससे। तो ये हमारा टूल बॉडी होने वाला है और यहाँ से कीप टूल रहने देना और इसे कर देना ओके। ये इसमें से हमारा सब्सट्रैक्ट हो चुका है। ये नीचे वाला जो एरिया है ये कम बच रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कॉलर का है। कॉलर तो हमारा नीचे की तरफ रेस्टिंग कर रहा है, ये साइड में दीवार कम हो रहा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क हमारा पड़ता नहीं है।
तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इस वाले फेस पर मैं एक स्केच बनाऊंगा, इस वाले फेस पर। और ये स्केच मैं इसलिए बनाऊंगा, यहाँ पे मैं एक गाइडेंस दूंगा। जो हम स्लाइडर बनाएंगे तो उसमें इस इंसर्ट होल्डर को गाइडिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं लगभग यहाँ पे, ये अभी सीधा नहीं हो रहा है, इसे हम फिर से बनाएंगे। एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ मैं। इसका साइज हम दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे इसको डबल क्लिक करता हूँ। ये हमारा 7 mm का आ रहा है, तो मैं इसे 8 mm कर दूंगा और इंटर कर देता हूँ। ये हमारा सेंटर में नहीं आ रहा है, आप देखोगे तो ऊपर ज़्यादा जा रहा है और नीचे, सॉरी, नीचे ज़्यादा है ऊपर कम है। तो मैं इसके लिए अब थोड़ा एक और तरीका अप्लाई अप्लाई करने वाला हूँ। वो क्या होगा, मैं यहाँ से एक लाइन क्रिएट करूँगा। ये इसका मिड जो मिलेगा मुझे, इस मिड से इसका मिड, ताकि हमें एक बीच में पॉइंट मिल जाए। मैं बेसिकली बीच से कोशिश कर रहा हूँ क्रिएट करने के लिए चीज़ों को। अब यहाँ से मुझे मिल गया मिड। अब मैं यहाँ से जो रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा वो प्रॉपर रेक्टेंगल होगा, इक्वल होगा। तो अब मैं यहाँ से इसे डायमेंशन दूंगा। इस पर डबल क्लिक करता हूँ और इसे मैं 10 mm कर दूंगा। तो यहाँ से मैं इसे 10 mm कर दिया और इधर भी हम 10 ही रहने देंगे। इंटर, 10 ये ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे मैं 8 करता हूँ। अभी इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है। अब मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद फिर एक्सट्रूड में जाऊँगा और यहाँ से सिंगल कर्व ले लूँगा। ये इसके साथ ये वाला कर्व को हमने सेलेक्ट किया है। अब आप देखोगे तो 13 mm ये हो रहा है, तो मैं इसे 10 mm अंदर की तरफ उसमें गाइडेंस देने वाला हूँ, इसलिए मैं ये इस टाइप के क्रिएट कर रहा हूँ। अब यहाँ से हम ड्राफ्ट दे देंगे। तो ड्राफ्ट में आप सिंगल साइड ड्राफ्ट दोगे। जैसे 2 mm आ रहा है तो हम, सॉरी 2 का आ रहा है तो हम 5 डिग्री कम से कम दे देते हैं। फिटिंग एरिया में अगर कोई चीज़ को हम फिट कर रहे हैं किसी के अंदर, तो 5 डिग्री का ड्राफ्ट ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम। तो हम 5 डिग्री के ड्राफ्ट के साथ इसे कर देता हूँ नन के साथ ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एज ब्लेंड। ये यहाँ से एज ब्लेंड को कम करता हूँ, पहले 3 करता हूँ, ये और ये। और इसे कर देते हैं ओके। ये हमारा इतना इसमें क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको यूनाइट कर दूंगा, ये बॉडी के साथ मैं इसे इसमें जोड़ दूंगा और ओके कर दूंगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक और हमें इस साइड क्रिएट करना है। तो मैं एक और क्रिएट नहीं करूंगा, इसमें डबल डबल काम हो जाता है। मैं इसी को यहाँ से उठा के इधर मिरर कर दूंगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको मिरर ज्योमेट्री देखना होगा या मिरर ऑब्जेक्ट। तो मिरर ज्योमेट्री होता है, इंसर्ट के अंदर जाओगे, एसोसिएटिव कॉपी में आपको एक मिरर ज्योमेट्री करके दिखेगा ऑप्शन। तो मिरर ज्योमेट्री पे आप जाके बॉडी को सिलेक्ट करना, उसके बाद प्लेन कह रहा है। तो प्लेन आप यहाँ से ये वाला ले लेना और आप जैसे शो रिजल्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपको इस साइड भी बॉडी क्रिएट करके ये दे दिया है। अब यहाँ से मैं कर देता हूँ ओके। तो हमारा जो स्लाइडर इंसर्ट होल्डर है वो बन चुका है। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और यहाँ से हमें अब क्या क्रिएट करना होगा, मुझे इसके आगे अब स्लाइडर बनाएंगे। तो हम स्लाइडर के लिए एक ऑप्शन लेता हूँ मैं यहाँ से, इस वाले फेस पे मैं चाहूँ तो इसको भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो उसको एक्सट्रूड करने के लिए हमें एक बार मेजर करना होगा कि ये कितना है। यहाँ से भी हम इसे बढ़ा सकते हैं। तो एक बार कोशिश करता हूँ वैसे ही करने के लिए, नहीं तो नया तरीका मैं अपनाऊँ। तो जैसे, सॉरी, इस वाले फेस पे नहीं रखेंगे, मैं नए तरीके से करता हूँ थोड़ा। नया तरीका क्या है, ये स्केच लूँगा, इस वाले फेस पे, सॉरी इस पे नहीं, इस फेस पर मैं ओके करता हूँ। और यहाँ से आप जाओगे देखोगे प्रोजेक्ट कर्व होगा। तो ये वाला जो एज है ना, यहाँ पे इसे हम प्रोजेक्ट करा देंगे और मैं करता हूँ ओके। यहाँ पे हमने एक कर्व को प्रोजेक्ट करा दिया है। अब मैं जाऊँगा एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाने के बाद इस वाले लाइन को लेना है, ये
ये और यहाँ से ये। अब हम इसे कितना आगे बढ़ाएंगे, कितना एक्सट्रूड करेंगे, ये हमें देखना होगा। जैसे कि हमारा यहाँ से स्लाइडर होल्डर जो है ये अलग है, इंसर्ट होल्डर जो है। इसके बाद मैं 30 mm यहाँ से एक्सट्रूड करूँगा। 30 mm एक्सट्रूड करने के बाद मैं इसे नन के साथ कर दूंगा अप्लाई। और नन के साथ अप्लाई करने के बाद अब क्या करूंगा, मैं इसे करता हूँ यहाँ से रीजन ऑफसेट। आप बस देखते जाइए मैं कैसे कर रहा हूँ, आप सीखिए। अब इसका थिकनेस कितना है, तो 12 mm। लेकिन हमें नीचे कम से कम 12 और 18 mm हो जाएगा गाइडेंस। तो यहाँ से हम लगभग 18 mm इसे गाइड कर देंगे और इसे कर देता हूँ अप्लाई। ये हमारा स्लाइडर बॉडी बन रहा है। तो मैं अभी इसको कैसे बना रहा हूँ आप देखते जाइए। यहाँ से हमने इतना कर दिया। अब मैं एक इस बॉडी लूंगा, सॉरी, मैं इस बॉडी को स्प्लिट करूंगा। तो इस वाले बॉडी को करना है, प्लेन कौन सा होने वाला है, तो इस वाले फेस से मैंने ऊपर की तरफ इसे लेके जाऊंगा 5 mm। क्योंकि हम गाइडल के नीचे जो हमारा बेस होता है वो 5 mm का होता है। मैं इसे कर दूंगा ओके। तो यहाँ से ये स्प्लिट हो गया है 5 mm पर। अब मैं इसे कर दूंगा ऑफसेट। ऑफसेट कितना करूंगा, 5 mm ही करूंगा। ये दोनों साइड जो है इसे कर दूंगा 5 mm ऑफसेट और इंटर कर दिया। तो मैं इसे दोनों तरफ 5 mm ऑफसेट कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ ओके। 5 mm ऑफसेट करने के बाद अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला आपको यूनाइट ऑप्शन लेना है और ये इसके साथ जो आपने स्प्लिट किया है या हमने किया है इससे हम यूनाइट कर देंगे। तो आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये स्लाइडर बॉडी में इस तरीके से आपको दिखेगा। अब यहाँ से हमने इसमें गाइड बना रखा है जो ये गाइड कर रहा है, तो मुझे इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो ये वाला बॉडी लेता हूँ, उसके बाद सेलेक्ट टूल बॉडी कौन सा, ये, और मैं इसे कर देता हूँ ओके। अब मैं ये वाला बॉडी को हाइड करूँगा। तो अभी हाइड करता हूँ तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे इसमें गाइड हो गया है। अब ये गाइड हो जाता है, प्रॉपर फिटमेंट हो जाता है, हमारा अलाइनमेंट इसका बना रहता है, इसलिए हमने इस टाइप के गाइडेंस दे देते हैं। अब मैं एक बार चलता हूँ व्यू में, एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ये वाला बॉडी, सॉरी ये कर्व हमारा सिलेक्ट हो गया। तो इसको अनसेलेक्ट करते हैं और ये बॉडी को लेते हैं, ओके करता हूँ। और यहाँ से कोई अपने पसंद का प्यारा सा एक कलर दे देंगे। इससे क्या होगा, हमारा एक यूनिकनेस आ जाएगा, इसमें पहचान एक हो जाएगा। ये अब देखो अब यहाँ पे कितना अच्छा लगने लगा। अब इसी तरीके से इसका भी एक बार कलर चेंज करूंगा। तो सिलेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट करना है, ये वाले ऑब्जेक्ट को लेना है, इसके साथ ओके करना है और इसको भी हम कोई कलर दे देते हैं। जैसे कि मैंने येलो कलर इसको अप्लाई कर दिया है। तो ये हमारा स्लाइडर का बॉडी है। अब मैं इस पर ड्राफ्ट अप्लाई करने वाला हूँ। तो ड्राफ्ट मैं किस टाइप के अप्लाई करने वाला हूँ, तो यहाँ से होम के अंदर जाऊँगा, चैम्फर, चैम्फर के जरिए मैं इस पर एंगल डालूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉप डाउन करके तो सिमेट्रिक आएगा, आइसोमेट्रिक आएगा और ऑफसेट एंड एंगल आएगा। तो हमें ऑफसेट एंगल पर जाना है और इसका टोटल लेंथ हमें एक बार देखना है कितना है। तो वो तो मैं यहाँ से चेक कर लूँगा। सबसे पहले ऑफसेट एंगल पर जाना है, 18 डिग्री का एंगल डालना है। अब यहाँ से मेजर करेंगे कहाँ से कहाँ तक डालना है। तो सॉरी ये वाला वेक्टर हमें लेना होगा, वेक्टर हमने लिया नहीं, डायरेक्ट ही क्लिक कर दिया। तो ये वाला सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस वाले फेस तक डालना है, यानी 25 mm तक हमें एंगल डालना है। तो मैं 25 mm तक एंगल अप्लाई करने के लिए यहाँ से कर देता हूँ ओके। और मैं ये वाले एज को लेता हूँ। तो ये हमारा 18 डिग्री में 25 mm तक ये एंगल अप्लाई हो गया इस तरीके से। तो ये अभी हम अपने हिसाब से लिए हैं, हम इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताता हूँ हर बार वीडियो में ये बात कि करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ये हमारा चलता रहता है टूल डिज़ाइन के अंदर। जब भी हम कोई टूल डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं, तो करेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ये चलता रहता है। हम कभी अपने हिसाब से इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं फिलहाल मेनू के अंदर जाऊँगा और इंसर्ट, एसोसिएटिव कॉपी, मिरर ज्योमेट्री, इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। प्लेन हमारा कौन सा होगा, तो पहले वाला ही, और यहाँ से कर देना है ओके। ओके करने के बाद एक बार सब्सट्रैक्ट बॉडी लेना, आप ये वाले बॉडी को सिलेक्ट करना, टूल कौन सा, ये होने वाला है, सॉरी ये वाला जो हमारा कटा हुआ है ना इसलिए ये इसमें उठा नहीं रहा है। तो ये ऑलरेडी सब्सट्रैक्ट है, कोई नहीं, ये सब्सट्रैक्ट ही होगा। एक बार मैं इसे हाइड करके देखता हूँ।
तो इसका भी फिटमेंट सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसे, नहीं तो हम इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हमारा इतना जो काम है ये स्लाइडर हमने क्रिएट किया है, और अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो इसलिए लोग देख नहीं पाते हैं, तो हम इसको यहीं पे होल्ड करते हैं। जो अगला वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे कि इसके हम गाइडल और हिल ब्लॉक कैसे क्रिएट करें। तो बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लेकिन हाँ, एक इस वीडियो में एक चीज़ और करने वाला हूँ मैं, जो अभी कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला बॉडी जो है इसको मैं थोड़ा सा ऑफसेट करूँगा। इसको कितना ऑफसेट करना है तो मैं यहाँ से इसे मेजर कर लेता हूँ, जैसे कि आप भी इसको कर लेना, कभी करना होगा तो इस टाइप की चीज़ें। और ये वाला तो 13 mm है, तो मैंने 13 mm यहाँ से अप्लाई कर दिया, और ये वाले फेस को भी एक बार सिलेक्ट करके ओके कर दिया। अब हमें इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो उससे पहले हमारा जो कैविटी है हमें उससे वापस लेके आना होगा। वीडियो में थोड़ा सा बने रहिएगा, बस कुछ मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब इसे हमें मूव ऑब्जेक्ट टूल, मूव ऑब्जेक्ट लेना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई वेक्टर देना है, यानी इस डायरेक्शन में नीचे लेके आना है। कितना लाना है, तो हमें तो पता है कि 120 mm हमने इसे मूव कराया है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप इसे एक बार चेक कर सकते हो। जैसे हमारा अगर ये वाला फेस इस वाले फेस से अगर मिल जाए तो हमारा ये प्रॉपर रेस्टिंग हो जाएगा, यानी हमारा इंसर्ट यहीं तक आएगा। तो ये अभी रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है, हम यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके ओके कर देंगे तो ये यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो अब हम इससे आगे क्या करेंगे, इसको भी रिप्लेस करना होगा इससे। तो आप यहाँ से सिंपल सा कमांड इस्तेमाल करना है, रिप्लेस फेस। इस वाले फेस को सेलेक्ट करना है, किसके साथ, इसके साथ, अप्लाई कर देना है। फिर से इस वाले फेस को सेलेक्ट करना है, रिप्लेस करना है, किसके साथ, इसके साथ, यहाँ से ओके कर देना है, कमांड क्लोज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये जो बॉडी है इसको मैं हाइड करता हूँ, और यहाँ से भी इस बॉडी को हाइड करते हैं। अब ये वाला जो हमने इंसर्ट होल्डर बनाया है तो इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा, तो सब्सट्रैक्ट लेते हैं, बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद ये कीप टूल, ओके, फिर बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, फिर कीप टूल, और यहाँ से अप्लाई। तो ये दोनों में से सब्सट्रैक्ट हो चुका है। अभी मैं मूव करके दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये वाला थोड़ा सा इंसर्ट रह गया है, तो एक बार इसको भी करके देखते हैं, लेकिन ये अभी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो एक बार अप्लाई करता हूँ, नहीं हुआ है तो हमें फिर से एक बार पीछे जाना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ये वाला हाइड करो पोर्शन, सबसे पहले इसी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये सब्सट्रैक्ट करता हूँ, ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो पंच है ये पंच को सबसे पहले आपको सब्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद इस बॉडी में से इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, कीप टूल ही रखना है, और ये वाला बॉडी को सिलेक्ट करना है, यहाँ से ओके करके अप्लाई कर देना है। सेम काम इधर भी करना है आपको, सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ये इंसर्ट के साथ हम इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे, अप्लाई। अब ये बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, इस वाले बॉडी के साथ अप्लाई करूँगा, फिर ये बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, फिर इसके साथ ये, और ओके। अब हमारा इसमें से ये जो है बॉडी सब्सट्रैक्ट हो चुका है। अब मैं इसे मूव करूँगा, तो मूव कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, टूल के अंदर जाएंगे, मूव ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, वेक्टर कौन सा देना है तो हमें ऊपर के डायरेक्शन में ले जाना है। कितना ले जाना है, वैल्यू ऐड कर सकते हो आप अपने हिसाब से, ये 100 mm, ओके। तो आप देखो 100 mm पे हमने मूव कराया है, तो ये यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे रिलीफ डालेंगे आगे, वो अपने हाथ में है, वो कभी भी हम कर सकते हैं। अब मैं इस बॉडी को यहाँ से हाइड करूँगा, तो अभी मैं इसे हाइड करता हूँ, तो आप देखोगे तो यहाँ से भी ये सब्सट्रैक्ट हुआ होगा, ये इस तरीके का पोर्शन क्रिएट हुआ है इसके जगह पे। अब यहाँ से एक बार होम टैब के अंदर जाते हैं, और यहाँ शो एंड हाइड पर जाना आप, और ऑल को माइनस करके बॉडी को शो करा देना, तो आपके सामने सारी बॉडी आ जाएंगे जो हमने क्रिएट किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ काम कर रहे हैं या इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो इस वीडियो से उनको काफ़ी हेल्प मिल सकता है। और इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो कि आपको इंटरव्यू में हेल्प कर सकता है, जैसे कि हमने मोल्ड रिव्यू का जो वीडियो डाला है, अगर आप उस वीडियो को देखते हो
तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हो, तो अगर इंटरव्यूअर होगा जो आपसे मोल्ड से रिलेटेड चीज़ों को मतलब क्वेश्चन करता है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से सीख के आप उनको सही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो किसी भी पार्ट्स और फिटमेंट के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।